नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा। और ये आपका दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका नंबर लिखा गया है 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और ये आपका वीकली प्रैक्टिस सेट होता है, जो कि आप बोल सकते हैं क्लास टेस्ट है। तो इसके पहले का हमने 29 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है, आप उसको नहीं देखे हैं तो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, जो कि बिहार दरोगा के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बताना है आपको कि आप 100 में से कितना स्कोर जो है इस क्लास टेस्ट में कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है। बताइए, ये जो मरुस्थल है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया में अवस्थित है। कहाँ पे? एशिया में। देखिए, टकला मकान मरुस्थल एशिया महादेश के अंतर्गत चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी सिक्योंग में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्योंग में स्थित है। तो आंसर याद रखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? देखिए, जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है दोस्तों, आंसर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उसके लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाइए। इसको अवरोही क्रम में बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी नेपाल हिमालय हो जाएगा, फिर असम हिमालय हो जाएगा, फिर पहला हमारा दोस्तों यहाँ पे पंजाब हिमालय, फिर आखिरी में हमारा यहाँ पे कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। तो आंसर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा जो है फोर्थ का बी सही उत्तर हो जाएगा। जो एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, ये आपका एक तरीके से दिखाया तो ब्लॉक पर्वत है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा जो विकल्प है गलत है? जलप्रपात दिया गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे राज्य दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए, वज्रपोहा जो है बिहार, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये हमारा बिहार नहीं, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे गोवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोवा। बाकी कुचिकल जो है कर्नाटक सही है, येन्ना जो है हमारा मध्य प्रदेश सही है, और दूध सागर जो है हमारे यहाँ पे गोवा सही दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1983 में किया गया था। आंसर हमारा जो है 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। कोरबा एल्यूमिनियम उत्पादक जिला यह अवस्थित है कहाँ पर? कोरबा एल्यूमिनियम उत्पादक जिला जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोंकण रेलवे की लंबाई जो है कितनी है? कोंकण रेलवे की जो लंबाई है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है करीबन 741 किलोमीटर। 741 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? परियोजना दिया गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे राज्य दिया गया, यानी हमारा कौन इसमें सही है? सही बताना है। तो अगर हम 9 की बात करते हैं, पूर्णा जो है दोस्तों गुजरात, ये हमारा जो है सही दिया गया है। बाकी जो शारदा है दोस्तों, झारखंड नहीं उत्तर प्रदेश होना चाहिए, जो कि शारदा नदी होना चाहिए। और जो बारगी दिया गया है, बारगी, ये आपका राजस्थान नहीं एमपी होना चाहिए, और ये आपका बारगी नदी होना चाहिए। और जो यहाँ पे दिया गया है हंसदेव बंगो, ये आपका दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपका सही दिया गया है, जो कि हंसदेव नदी। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वैसे डी भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि डी भी हमारा सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? संजय डुबरी बाघ, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का डी सही हो जाएगा। यह कुल 6 बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, जो कि आपको बताया जाता है डेली बेसिस पे, जो कि 7 बजे प्रैक्टिस सेट सुबह चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करें, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको बहुत सारा सेट दिया जाएगा और डेली बेसिस पे दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको इस पर बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सअप कर देना है। याद रखेंगे, व्हाट्सअप करना है और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। बाकी
कंचनजंगा है, सिमलीपाल है और सुंदरवन है। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का डी हो जाएगा। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध जो है किससे है? हाइड्रोजन विजन जो है 2025 का संबंध देखा जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार के लिए है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार के लिए है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको अवस्थित है कहाँ पर? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? दामोदर नदी के संगम पर, दामोदर नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से महानगर की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, जो कि 18.41 मिलियन है। और वही हम दिल्ली की बात करते हैं तो 16.31 मिलियन हो जाएगा। कोलकाता की बात करेंगे दोस्तों तो 14.11 मिलियन हो जाएगा। और चेन्नई की बात करेंगे तो 8.70 मिलियन हो जाएगा। वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? अगर हम वेनसांग की बात करेंगे तो ये कौन से भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो ये आपका हो जाएगा कपीसा। क्या हो जाएगा? कपीसा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कपीसा। गौतम बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अब इसको समझिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। गृह त्याग का मतलब यहाँ पे घोड़ा का प्रतीक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता है? देखिए चर की बात करेंगे दोस्तों तो चर देखिए किसको कहते हैं? तो जासूस को चर कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में जो है हुआ था? कुषाण काल में, तो कुषाण काल में दोस्तों हो जाएगा वास्तुकला में। क्या हो जाएगा? वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ए। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मपाल इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रिपल अलायंस में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं था? कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? तो जापान दोस्तों इसमें शामिल नहीं था। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए 20 मई 1882 को जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक गुप्त समझौते में यानी समझौता दोस्तों यहाँ पे किया गया था, तो याद रखेंगे। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? देखिए गुलाबों का जो युद्ध है दोस्तों ये आपका ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और यह युद्ध जो है दोस्तों इंग्लैंड के सिंहासन के लिए 2 राजवंश यार्क और लैंकास्टर लड़े थे, यार्क और लैंकास्टर के बीच में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था? अच्छा प्रश्न है। और जहांगीर की मृत्यु याद रखेंगे हुआ कब था? तो आंसर की देखें हम तो भीम बार हो जाएगा। और हुआ कब था? तो ये आपका हो जाएगा 28 अक्टूबर 1627 में हुआ था, 1627 में हुआ था, ठीक है। चलिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जो है कब किया था? देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो स्थापना है दोस्तों 1504 ईस्वी में किया था। आंसर हमारा यहाँ पे 24 का डी हो जाएगा। अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू लैंप फॉर ओल्ड किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ था? ये कौन से वर्ष में जो है प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1888 में जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा जो है किया गया था? तो सही उत्तर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां किसके शासन में यानी किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा जो है दोस्तों यहाँ पे आरंभ किया गया था। उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो कि 1835 में हुआ था। 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, 1835 में। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। इसमें बोल रहा है दोस्तों जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ है 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इस समय यहाँ पे देखिए
इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, भारत का पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है कब हुआ था और किसने किया था। देखिए, अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना है बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था और यह आपका 1904 में किया गया था, वर्ष 1904 में। 1857 की क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो ब्रिटिश नायक बात करेंगे तो आपको हो जाएगा जनरल रेनल्ड। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का सी हो जाएगा। मेवाड़ भील आंदोलन जो है कब हुआ था। मेवाड़ भील आंदोलन दोस्तों ये आपका हुआ था, आप अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा जो है 30 का हो जाएगा 1922 में। कब हो जाएगा, 1922 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके नेता कौन थे दोस्तों, तो मोतीलाल तेजावत था, मोतीलाल तेजावत। सचेतक की नियुक्ति जो है कौन करता है। आंसर हो जाएगा संसदीय दल। क्या हो जाएगा दोस्तों, संसदीय दल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था। प्रथम राज्य कौन बना था, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। कौन था दोस्तों, कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है किसे देता है। प्रतिवेदन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा को, याद रखेंगे, लोकसभा को देता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा जो है कौन से वर्ष में किया गया था। देखिए, इसकी जो घोषणा है दोस्तों ये आपका 2004 में किया गया था, 2004 में किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। उस टाइम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो बी.एन. खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा जो है किया गया था। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा जो है दिया जाता है, सत्रावसान। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 35 का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल जो दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। मंत्रालयों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन कौन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद करता है। देखिए, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 70 यानी 174 के तहत राज्य के विधानमंडल का सत्र आमंत्रित यानी सत्रावसान और विघटन करता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था। विधानसभा का सदस्य था। उत्तर हमारा हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक यानी ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोला कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, शिक्षा के अधिकारों इसमें से मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में जो है शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य परिषद के मंत्रियों के शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकाल की चर्चा जो है बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे हमारा है। बोला कि 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन का विवरण जो है नहीं है। शासन प्रशासन का विवरण दोस्तों नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिजोरम दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर हम देखें जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब एक तरीके से हमारा जनजाति के अंतर्गत आता है, जिसमें से अनुसूचित जो हमारा दिया गया है तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, तो आगे अगर हम प्रश्न की बात करेंगे जैसे में 42 नंबर, इसमें से देख दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि अरुणाचल प्रदेश इसमें हमारा नहीं होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश होना नहीं चाहिए। 41 का देखिए यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे देखिए आंसर गलत दिया है, जो कि इसमें झारखंड भी ऑप्शन में दिया है। इसमें बोला है कि 5वीं अनुसूची में, इसको हम एक बार फिर से देखें क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है। 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन का विवरण नहीं है, तो विवरण इसमें नहीं है। तो देखिए जो इसमें दिया जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य होते हैं, जिसमें से जबकि इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के अगर हम देखा जाए तो प्रशासन का विवरण जो है 5वीं अनुसूची में है। तो आंसर अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो है मिजोरम नहीं दिया गया, मिजोरम नहीं दिया गया। ठीक है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 ख जो है जोड़ा गया है? अनुच्छेद 239 ख जोड़ा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 27वां 1971 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो के.सी. नियोगी थे। के.सी. नियोगी थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में जो है ये आपका प्रकाशित हुआ था। 44 का सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और डेट अगर आपको याद रखना है तो 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, समवर्ती सूची का विषय कौन सा हमारा दोस्तों नहीं है? तो जो सड़क परिवहन दिया गया है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये हमारा राज्य सूची का है, राज्य सूची का। बाकी मूल्य नियंत्रण, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये हमारा जो है समवर्ती सूची का विषय है। कबड्डी किस परिसर में जो है खिलाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में किया गया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1979 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग जो है दोस्तों तय करता है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कौन तय करता है या फिर कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैसे भारत में सिक्के, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? देखिए, अगर भारत में सिक्का जारी होना होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये आपका अधिकृत होता है। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 2 रुपये से ऊपर के सभी कागजी नोट जो है आरबीआई द्वारा जारी करता है, यानी आरबीआई ही जारी करता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में यानी पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण से जो है यहाँ पे चिपक जाते हैं? जो शेविंग ब्रश होता है तो यहाँ पे कारण पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक हमारे यहाँ पे मीटर हो जाएगा। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और आयतन का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका घन मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उष्मायन या तपायन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ तरंगों में से कौन सी एक तरंग का जो है उपयोग करते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट के समुद्र नीला प्रतीक होता है, ऐसा क्यों? यानी समुद्र जो है नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। 57 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी, उसको क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी। आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार जो है कार्य, यानी किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है? आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर ए। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष जो है प्रतिपादित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? किस एक की दोस्तों यहाँ पे
एक समान बीमा जो है दोस्तों नहीं है। चलिए बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। आंसर देखिए हमारा 60 का हो जाएगा। घनत्व एक विशिष्ट घनत्व, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम अवस्था क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम अवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षित गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक अभिलक्षित गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य नाइट्रोजन में, द्रव्य नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित जो है करता है? संतृप्त, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पर्ल एस यौगिक है किसका? तो ये आपका देखने को मिलता है पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम देखिए कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो ये हमारा जो है पोलोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलोनियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। समयावी यौगिक संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी हमारा कौन सा विकल्प जो है गलत है? अगर हम गलत की बात करेंगे तो 68 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण दोस्तों इसमें समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर, क्या बोल रहा है? बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा कौन है जिसमें शराब बनाने के सभी पहलुओं का अध्ययन जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो ये आपका आइसोप्रीन का है। किसका है दोस्तों? आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? तो जीव द्रव्य हो जाएगा, याद रखेंगे, जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, बोला कि फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लेमार्क जो है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लेमार्क। सरसों का सफेद रस्ट रोग का कारण क्या है? सही आंसर हमारा हो जाएगा कवक, नोट कीजिएगा, कवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 74 नंबर, बोला कि क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? देखिए क्लोरोफिल के घटक आप सभी को पता ही होगा, जो कि 4 घटक होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थायी परितंत्र है? इनमें से हमारा जो है सबसे स्थायी परितंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा महासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? महासागर। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है? तो सबसे छोटी मांसपेशी पूछ रहा है, तो स्टेपिडियस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? अगर उसकी कमी होती है तो रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स क्या है? देखिए लिम्फोसाइट दोस्तों आप सभी को याद ही होगा, जो कि WBC, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 78 का जो है ए हो जाएगा। पेस मेकर का प्रयोग होता है किसके लिए? देखिए पेस मेकर दोस्तों आप सभी को याद होगा, जो कि हृदय की गति कम होने पर या आपका एक तरीके से टेस्ट के लिए पता करने के लिए पेस मेकर का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी किडनी। उत्तर हमारा हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेफ्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निर्देशक कौन है? यानी ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा प्रवीण सूद, याद रखेंगे, प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्ष 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन है?
उत्तर हमारा हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रहा मोचा क्या है? देखिए मोचा की बात कर रहा है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए मिस्र जो है दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मिस्र, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की कारी इसाद आम को जीआई टैग 2023 जो है दिया गया है? जीआई टैग 2023 जो है दोस्तों दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, भूलेंगे नहीं, कर्नाटक। बिहू कुह उत्सव 2023 जो है मनाया गया है कहाँ पे? तो बिहू से आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बिहू आपको असम नहीं कर देना है, यहाँ पे आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 जो है किन देशों के बीच जो है हुआ है? 2023 कौन से देश के बीच में हुआ है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बहुराष्ट्रीय, याद रखेंगे बहुराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है? इनमें से पूछना है कि कौन सा देश हमारा है जो G7 का हिस्सा नहीं है? तो भारत दोस्तों यहाँ पे नहीं है। देखिए G7 में दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रिटेन, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस तथा जर्मनी, टोटल अगर आप देखें तो हम 7 इसमें देश इसमें शामिल, लेकिन हमारा भारत इसमें शामिल नहीं है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत के रैंकिंग की बात करते हैं तो 3rd नंबर पे आता है, यानी 3रा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत जो है किया गया है? विवाद से विश्वास योजना की जो है दोस्तों यहाँ पे शुरुआत किया गया है, तो बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन 91 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। हाल ही में भारत ने किस देश का मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? INS कृपाण जो है दोस्तों यहाँ पे उपहार में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम, याद रखेंगे वियतनाम। हाल ही में किस भारतीय राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जो कि गैक्को मोजोर मैसिंग मिली है? मेजोर मैसिंग जो है दोस्तों मिली है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा मिजोरम जो है आंसर। आप मिजोर मैसिंग जो है नाम से, यानी मिजो और मिजोरम दोनों एक ही शब्द से संबंध होता है, ठीक है, तो आप इससे बना पाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद थे, इसका संबंध जो है किससे है? तो टेकचंद की बात करते हैं तो भाला फेंक से। किससे दोस्तों? भाला फेंक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करेंगे तो ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को, 8 सितंबर। दोस्तों आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा और हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सेट सारा लगाइए और रिवीजन बेहतर कीजिए डिस्कशन के साथ। आप देखिए इसमें डिस्कशन भी दिया गया है, इसमें डिस्कशन भी बहुत तगड़ा तरीके से दिया गया है, तो आराम से मैं आपको बोलूँगा कि ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।